औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्री 9 क्लास। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 1.4। Find the number of significant figures in each of the following values. Also express them in scientific notations. अब आपने इन तीन जो आपके पास ये एग्जाम्पल्स हैं इनके आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बताने हैं और फिर इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज भी करना है। पहला है 100.8 सेकेंड्स। अब देखें, एक मिनट, ये फोकस नहीं कर रहा। 100.8 देखें। अब ये 8 तो आपको पता है नॉन ज़ीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, नॉन ज़ीरो है। अब इसके दरमियान में अगर 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, हमने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हो गए? 100.8 में हो गए 4। ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द जीरोज़ बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 and 8 आर सिग्निफिकेंट। हमें पता है टू राइट द क्वांटिटी इन साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको डेसिमल पॉइंट लगाना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें 1 है, आप डेसिमल को शिफ्ट करें एक टाइम पीछे और 2 टाइम। एक दफ़ा आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अगली दफ़ा शिफ्ट करेंगे यहाँ लग जाएगा, यहाँ लगाना है आपको। तो 2 दफ़ा आपने पीछे किया है तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1.008 इंटू 10⁻², क्योंकि 2 टाइम्स आप पीछे लेके गए हैं तो 10 की पावर 2 पॉजिटिव 2 आएगा। 1.008 इंटू 10⁻² सेकेंड्स। अच्छा, एक और चीज़ इनमें रखें, जितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं ना वो सारे इसमें लिखे जाएंगे, आपने उनको ख़त्म नहीं करना, ठीक है। और साइंटिफिक में मतलब सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखे जाएंगे। दूसरा देखें क्या है, 0.00580 किलोमीटर्स। अब आपको पता है जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं और राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट होते हैं। द फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये फर्स्ट 2 का मतलब इन्होंने ये वाले 2 लिए हैं, आप इन 2 को ना समझिएगा, डेसिमल के बाद वाले 2 डिजिट्स का 2 ज़ीरोज़ का जिक्र किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीनों ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट है। दे आर यूज टू स्पेस द डेसिमल पॉइंट, क्योंकि ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट को लगाने के लिए लगाए गए। द डिजिट्स 5, 8 एंड द फाइनल 0 आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये एंड वाला 0 जो है राइट साइड पे और आपने पढ़ रखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद अगर कोई 0 आएगा राइट साइड पे तो वो सिग्निफिकेंट ही होगा। 5, 8, 0 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे, देखिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो अब डेसिमल को शिफ्ट करें 1, 2, 3 टाइम्स आप आगे लेके गए, बनेगा 5.80 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स, ठीक है। ये लिखा हुआ साइंटिफिक नोटेशन में, ये आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन का, आप पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड एग्जांपल है 210.0 ग्राम्स। देखें, आपने पढ़ा था राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है सारे, ठीक है। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2, 1, 0, 0 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसको साइंटिफिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को मूव करें 1, 2, तो ये हो जाएगा 2.100 इंटू 10⁻² ग्राम्स। 2.100 इंटू 10⁻² ग्राम्स। ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं मैं इनका जिक्र करी थी कि इन्हें फिर लिखना पड़ेगा आपको साइंटिफिक में भी, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा, आज हमने ये एग्जाम्पल देखी है, इसके साथ हम देख लेते हैं ये राउंडिंग द नंबर्स को राउंड ऑफ करना। आप ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में कि बाज़ औक़ात आप नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं टेंस के हिसाब से, ठीक है, कभी हंड्रेड्स के हिसाब से। जैसे अगर मैं आप जूते लेने के लिए जाएं और आप कहें कि जी प्राइस है, आपने देखे जूते एक दफ़ा ना, उसकी प्राइस थी 478 करने, ठीक है। आपने घर आके बताया मैंने जूते देखे, किसी ने पूछा कितने के थे, आप कहेंगे नियरली 500 के थे, बस इस तरह। उसका मतलब क्या होता है, 478 को अपने हंड्रेड्स के हिसाब से राउंड ऑफ कर दिया तो आपने 500 कर दिया, ठीक है।
या आपने देखे कोई चीज़ आपने देखी, कोई ब्रेसलेट आपने देखा और उसकी, या कोई रिस्ट वॉच आपने देखी, उसकी प्राइस थी 343। तो अब आपको थोड़ा सा यूँ भूल गया, लेकिन जब किसी ने आपसे पूछा कि कितने की थी ये रिस्ट वॉच, तो आपने कहा होगा ये ऑलमोस्ट 350 की थी, ठीक है, 350 कह दिया आपने, उसे 50s के हिसाब से राउंड ऑफ कर दिया। बाज़ औक़ात कोई चीज़, कोई जूते होते हैं 999, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। ये होता है राउंड ऑफ करने का तरीका, उसके नियर बाय जो होल नंबर होता है ना, करीब तरीन, आप उसमें कर लेते हैं। 9 ऑब्वियसली 999 रुपीज़ में कोई चीज़, इसका मतलब है वो 1000 हो गए। आप उसे ये तो नहीं कहेंगे कि इसे मैंने राउंड ऑफ किया 900, 999 तो 1000 के ज़्यादा करीब है, तो करीब तरीन जो होल नंबर होता है ना, आप उस पर राउंड ऑफ करते हैं। देखें, अब राउंड ऑफ करने के भी कुछ तरीके। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 देन इट इज़ सिंपली ड्रॉप्ड, दैट दिस डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। अब इसकी वजह से क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि लेस देन 5 तो था कोई नंबर, लेकिन नॉन ज़ीरो तो था ही, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट तो होगा। तो उसके ख़त्म होने से क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स ख़त्म हो जाएंगे आपके डिजिट में। फॉर एग्जांपल 1.943, अब 1.943 से राउंड ऑफ करना, बिल्कुल आखिरी डिजिट हटा देंगे, ये 5 से छोटे है, इसे ड्रॉप कर दें तो 1.94। अब कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए और पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से। चलें, राउंड ऑफ करने का दूसरा रूल हम देखते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, अगर लास्ट डिजिट आपका 5 से बड़ा हो, देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट साइड इज़ इंक्रीज बाय 1। फिर लेफ्ट साइड पे जो डिजिट होता है उसे हम 1 से बढ़ा देते हैं, यानी एक डिजिट। दिस ऑल्सो डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी क्योंकि हम ड्रॉप तो करेंगे लास्ट डिजिट, जैसे 1.47। अब 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 4 को राउंड ऑफ करेंगे 5 में और 7 हटा देंगे तो 1.5, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की जगह अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तीसरा रूल ये, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5, अगर लास्ट डिजिट 5 हो, हमने 5 से छोटा और 5 से बड़े के केस में तो देख लिया, अगर 5 हो देन इट इज़ राउंडेड टू गेट द नियरेस्ट इवन नंबर, तो हम उसे हमेशा अपने करीब तरीन इवन नंबर की तरफ लाएंगे। जैसे 1.35 को राउंड ऑफ किया तो 1.34 आ गया, या 1.45 को राउंड ऑफ किया तो 1.4 ही आ गया, क्योंकि इसमें 1.5 नहीं लिखेंगे, वो फिर इवन नहीं रहेगा, 5 ऑड नंबर है, तो 1.4 और ये भी 1.4, ठीक है। आज आप लोगों ने ये एग्जाम्पल करनी है और इसके साथ ये येलो बॉक्स करना है, और आपका होमवर्क ये है, राइट एनी वन रूल ऑफ राउंडिंग द नंबर्स। ये रूल्स हैं एग्जाम्पल्स के साथ, इन 3 में से कोई एक रूल आपने होमवर्क करना है।